हाँ तो देखो हो क्या रहा है कि ये जो मतलब इंस्ट्रक्शन मेरे आया, जो मेरा इंस्ट्रक्शन आया वो यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगा कंट्रोल यूनिट के पास, फिर कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल वर्ड में कन्वर्ट करके एएलयू को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है। रीड होता है, वो यहाँ से इधर से रीड होता है, रैम रैम का पार्ट है ये, हम्म, मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। ठीक है ठीक है। और देखो ये है डेटा ऑपरेंड्स, जैसे मान लो मेरे जो ऑपरेंड्स हैं, जैसे मैंने लिखा है एज इक्वल्स टू टू लिखा है, इंट एज इक्वल्स टू 2 लिखा है मान लो अपने प्रोग्राम में मैंने, तो वो एज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। हम्म, और ठीक है। ये हाँ हाँ, स्टैक है जो समझ कि गया। ये स्टैक है ऑपरेशन जो कि करेगा। ऑपरेशंस करेगा। जैसे मान लो मेरे को हम्म जो भी मैं आगे बताऊंगा, ये चीज आगे वाली स्टेप में हम्म बताऊंगा कि इसमें ये स्टैक किसके लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस अंतर ये है कि ऊपर वाला जो केस था उसमें 0 से 63 तक बढ़ रही थी वैल्यू, ठीक है। मतलब मैंने अगर वैल्यू ऐड की तो मैं क्या करता था अपने, मतलब मान लो मैंने पुश किया, तो पुश के केस में मैं क्या कर रहा था, अपना स्टैक पॉइंटर बढ़ाता जा रहा था, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था 0 से 63, ठीक है। ठीक। ठीक है, 063, हाँ लेकिन समझ यहाँ गया। पे देखो उल्टा है, यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, देखो वैल्यू डिक्रीज हो रही हाँ है, हाँ, ठीक है। 4000 तो 1 से 3000 तक। यहाँ पे पुश के केस में मैं देखो एसपी की वैल्यू कम कर रहा हूँ, उस केस में मैं एसपी की वैल्यू बढ़ाता जा रहा था, ठीक है। लेकिन इस केस में हम्म मेमोरी के केस में मैं, ये प्रैक्टिकल है, वो जो पहले वाला था वो बस इम्प्लीमेंटेशन था कि कैसे होता है, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली एक्चुअल में सीपीयू में ऐसे होता है, ठीक है, रैम के थ्रू होता है ठीक है। और मेमोरी कम हम्म होती जाती है, ये एक्चुअल में होता है ठीक। कि कम होती जा रही है, ठीक है। हम्म। और एसपी की वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन हम उसको समझाने के लिए वो वाला एग्जांपल लेते हैं कि बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली ये हम्म होता है, मेमोरी स्टैक प्रैक्टिकली होता है, याद रखना ये चीज कि मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकल है और इसमें वैल्यू कम हम्म, होती जाती है, पुश की पुश जब करते हैं ठीक। हम तो एसपी की वैल्यू हम कम करते जाते हैं बढ़ाने के बजाय, ये प्रैक्टिकल है। और वो थ्योरेटिकल था एक एग्जांपल, ठीक है। ठीक है ठीक है। प्रिया, हाँ। प्रिया बताओ, ठीक है। प्रिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ कि ये जो स्टैक था यहाँ पे वो कैसे यूज होता है ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम देखो, जैसे जैसे मेरे को लिखना है, मान लो a प्लस बी लिखना है, ठीक है। तो उसको लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं, क्या क्या। पहला होता है इनफिक्स नोटेशन, जैसे ये लिखा है कि ऑपरेंड्स के बीच में हम ऑपरेशन लिखते हैं, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है ह्यूमन रीडेबल, जैसे हम एक्चुअल में लिखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब ऑपरेशन पहले लिखो और उसके बाद उसके ऑपरेंड्स लिखो, ठीक है। और तीसरा प्रीफिक्स, होता है ठीक है। हाँ पोस्ट हाँ फिक्स, पोस्ट फिक्स को हम रिवर्स पॉलिश भी बोलते हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं, ए बी मतलब ऑपरेंड्स पहले और फिर उसका बाद में ऑपरेशन प्लस। जो है वो बाद में, ठीक है। हाँ हाँ। और स्टैक के लिए, स्टैक हम कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन स्टैक में हम रिवर्स पॉलिश यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ये ज्यादा ऐसा क्यों? यूजेबल होता है। हाँ, ऐसा क्यों, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हैं इतना कि ये ए बी इजी होता प्लस? है, ये हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए इजी होता है, समझ मेरा रहा सर है। घूम जाएगा, मैं सोचूंगा मल्टीप्लिकेशन करना है इसका नहीं देख देख, मैं बताता हूँ 34। देख होता क्या है कि हम जब करते हैं ऑपरेशन, जब हम करते हैं, जैसे हम्म मान लो मेरे को करना है ए प्लस बी इंटू हम्म सी करना है, ठीक है। तो अब हम्म बताओ पहले इंटू करें कि पहले प्लस करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये यूज कर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। करते हैं। नहीं वो तो बॉड मास रूल हो गया, ठीक है, वो तो बॉड मास रूल हो हम्म गया, लेकिन कंप्यूटर बॉड मास रूल नहीं जानता। मान लो हम तो बॉड हम्म, मास रूल नहीं जानते, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट लगा देते हैं कि जो ब्रैकेट में है उसको पहले ऑपरेट करो, ठीक है। ठीक है, समझ गया जो समझ गया। ब्रैकेट में है पहले उसको ऑपरेट करो। लेकिन हम्म, लेकिन ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल कैसे हो जाता है कि अब कंप्यूटर को पहले देखना पड़ेगा ब्रैकेट कहाँ पे है, वो पहले पूरा उसको रीड करेगा, समझ रहा है, पूरे उसको रीड हाँ हाँ करेगा, हाँ, पूरी लाइन को रीड हम्म, करेगा, मान ले बहुत बड़ा ऑपरेशन है, टाइम ठीक ज्यादा है। लग जाएगा। तो वो ढूंढेगा पहले हम्म कि कहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है। अब वो हर ब्रैकेट हम्म को पहले पहले जहां जहां ब्रैकेट है पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व करे। मान ले पहले उसने इस ब्रैकेट हम्म को सॉल्व कर दिया, अब वो फिर से पूरी को रीड हम्म, करेगा कि भाई दूसरा ब्रैकेट कहाँ पे है, फिर वो दूसरा टाइम ब्रैकेट टेकिंग हो ढूंढे, जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम टेकेंगे, ठीक है। लेकिन रिवर्स हम्म, पॉलिश में हम ब्रैकेट का यूज ही नहीं करते, ठीक है, ब्रैकेट का यूज ही नहीं ठीक करते। है। देख जैसे ये हम हम्म, उसको उसको कन्वर्ट ही ऐसे करते हैं कि जहां पे ब्रैकेट है उसको पहले कन्वर्ट करो। देख मैं बताता हूँ, हम उसको पहले पहले से ही देख, एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पैरेंथेसिस फ्री पॉलिश नोटेशन इंक्लूडिंग रिवर्स पॉलिश नोटेशन। समझ गए अब, समझ गए कि समझ इसमें गया। क्यों करते हैं, कि हम पैरेंथेसिस से हम्म, छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि पैरेंथेसिस ठीक है मतलब ठीक। किस चीज को टाइम पहले टेकिंग।
पहले किस चीज को पहले करना है, ये चीज हमें पैरेंथेसिस से मिलती है, लेकिन वो पैरेंथेसिस को ढूंढेगा कंप्यूटर अगर करेगा तो, ठीक है। इसीलिए हम पहले ही उसको हटा देते हैं, पहले ही हम बोल देते हैं कि भाई इस चीज को पहले करो, समझ गए। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे, कि जैसे हमें ये करना है पहले, ठीक है, तो पहले इसको लिखो, हाँ जिसको पहले करना है उसी को पहले लिखो, देखो ये लिख दिया, हाँ हाँ ठीक है। अब किसको करना है, अब इसको करना है, तो अब इसको लिखो। हम्म हम्म अब किसको करना है, अब इसको करना है, तो पहले ये लिख हम्म दो, फिर ये लिख दो, हम्म, और फिर ऑपरेशन लिख दो। समझ गया, ठीक है। समझ हाँ गया, हाँ समझ गया कैसे हाँ होता है। हाँ हाँ देखो हाँ 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 मतलब हम डिवाइड करते जाते हैं, देखो पहले ये था, मैं मिटाता हूँ दोबारा हम्म लिखता हूँ, देखो पहले ये था, फिर ये था, हम्म और फिर लास्ट में ये हम्म था, ठीक है। हम्म। पहले क्या करना था, पहले ये करना था, तो पहले इसको लिखो। 34 को मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या 56 को लिखना था, मल्टीप्लाई फिर करना है, ये, फिर दोनों को ऐड करना है। और फिर ये हम्म पूरा, ठीक है। तो वो खुद समझ जाएगा कि 3 आया, 4 आया, मल्टीप्लाई आया, यानी इन इन दोनों से पहले जो थे और उनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर। करो। फिर 5 आया, हाँ 6 हाँ आया, मल्टीप्लाई आया, यानी मल्टीप्लाई से पहले दो ऑपरेंड जो थे उनको मल्टीप्लाई करो। फिर प्लस आया, हम्म प्लस का मतलब है कि इससे पहले जो दो थे, तो इससे पहले दो कौन से थे, एक ये पूरा था और एक ये पूरा था। हम्म। तो वो कंप्यूटर खुद समझ जाता है, ठीक है। इसको पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ी, समझ रहे हो। इसीलिए समझ गया स्टैक, समझ गया इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होता है, जो पहला पॉइंट समझ है गया ऊपर, मैं। ठीक है। और देखो उसको हाँ कैसे हाँ यूज हाँ हाँ करते हैं, कैसे यूज करते हैं, देखो स्टैक देखो इस तरह से, स्टैक मैंने बता दिया ना, इस तरह से स्टैक होता है। देखो ये स्टैक का एग्जांपल है, देखो सबसे पहले हम्म क्या होगा, 3 रीड होगा, स्टैक में पुश कर दो, हम्म स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। 4 आएगा, स्टैक में पुश कर दो, स्टैक पॉइंटर की पुश कर वैल्यू दे, बढ़ा दो, 4 आ जाए। देखो वैल्यू भी बढ़ 4। गई स्टैक पॉइंटर की, ठीक है। हाँ 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 मल्टीप्लाई हाँ। आया, मल्टीप्लाई आया, तो 12। मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई आया का इसका मतलब क्या मतलब है, कि जो भी स्टैक्स, मतलब मल्टीप्लाई से पहले जो भी दो ALU को ऑपरेंड्स थे, जाएगा ये। जो भी, हाँ एएलयू को जाता जाएगा, देखो कि हम्म मल्टीप्लाई से पहले जो भी दो ऑपरेंड्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दो, हम्म। ये इसका मतलब। तो इससे पहले दो ऑपरेंड्स हाँ क्या हाँ। थे, 3 और 4, मल्टीप्लाई कर दिया 12 12 हो गया, और और 12 स्टैक हो जाएगा। पॉइंटर की वैल्यू कम कर दी, क्योंकि उसको ठीक है 12 पे ठीक। आना है, ठीक है। अब हम्म 5 आया, 5 रीड किया, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक। हम्म हम्म 6 आया, हम्म 6 पुश कर हम्म दिया और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बढ़ा दी। इसके बाद हम्म मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई से पहले दो ऑपरेंड्स जो थे उनको मल्टीप्लाई कर दो, कौन कौन से दो ऑपरेंड्स, 6 और 5, मल्टीप्लाई कर दिया 30 हो गया, हम्म। ठीक है। इसके बाद आया प्लस, प्लस से पहले जो दो ऑपरेंड्स थे उनको प्लस कर दो, तो प्लस से पहले दो ऑपरेंड्स कौन से थे, 30 और 12, प्लस कर दिया 42। पैरेंथेसिस की जरूरत पड़ी, नहीं नहीं। नहीं पड़ी ना, अच्छा और शुभम इजीली सुन भी यहाँ हो पे। गई। तो मैं एक मिनट रुक जा, बस कंप्लीट करने दे, अच्छा फिर ठीक स्टैक खत्म ही हो जाएगा। ठीक तो ठीक है ठीक है ठीक। तो देखो ये जो स्टैक वाला पार्ट था, ये इसी चीज के लिए यूज हो रहा है, जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया ना, अगली स्लाइड में जो हाँ हाँ। दिखाया था, वो हम्म इस पार्ट में हो रहा होगा। यहाँ पे हम्म वैल्यू पुश होती जा रही होगी, प्लस आएगा, वैल्यू कर देगा, हम्म यहाँ पे हम्म। इसके लिए यूज हो रहा है ये स्टैक, ठीक है। ठीक है हाँ। और हम्म वैल्यू उसके पास ए इज इक्वल्स, ए की वैल्यू 2 है, तो वो उसके पास 2 कहाँ से आ रहा है, उसके पास 2 ए आर से आ रहा होगा, देखो क्योंकि डेटा यहाँ पे ए आर में है, ठीक है। हम्म और उसको प्लस हम्म करना है कि माइनस, वो कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से। हम्म मतलब ये कि देखो यहाँ पे प्रोग्राम में क्या होगा, प्रोग्राम वाले पार्ट में क्या लिखा होगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ये लिखा होगा, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा होगा, ठीक है, ये लिखा होगा हम्म। प्रोग्राम वाले पार्ट में, ठीक है। और ए की वैल्यू ठीक। 2 है, बी की वैल्यू 2 है, वो कहाँ लिखी होगी, डेटा वाले पार्ट में, हम्म ठीक है। तो वो क्या करेगा कि इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, क्या करना है, ए प्लस बी करना है, तो ए की वैल्यू ढूंढो, तो उसको इंस्ट्रक्शन क्या करना है वो तो यहाँ से मिला, और ठीक है हाँ। उस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड्स हैं उनकी वैल्यू क्या है वो उसको यहाँ से मिली। और उसने सॉल्व कहाँ हम्म। पे किया, स्टैक में। स्टैक एक तरह से रफ पेपर है जहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक ठीक है। है हाँ। और उसको सॉल्व हाँ को अल्टीमेटली कर कौन रहा है, उसको एएलयू कर रहा होगा, या फिर ALU। इसमें प्रोग्रामिंग होगी वो प्रोग्राम कर रहा होगा एएलयू की हेल्प से, ठीक है। हम्म समझ में आ गया अच्छे हम्म। से। हाँ। अब बोल अब क्या मैं बोल पूछूं रहा एक है। चीज। अरे वो जो अगली वाली स्लाइड में जो, हाँ, यहाँ पे 3 की जगह कोई ऐसा नंबर ले, जैसे 18 ले ले, फिर हम्म, कैसे होगा वहां पे, तो फिर ये ट्रिपल डिजिट हो जाएगा, तो ये तो 1 into 8 into 4 नहीं करेगा ना। नहीं स्पेस होता है यहाँ पे बीच में। अच्छा स्पेस होता है ना, तब ठीक है हाँ। मैं फ्री वही सोचा स्पेस कि इसको 4। लगातार लिखना है कि स्पेस हो। हाँ ठीक ठीक है। है। हम्म और ये क्वेश्चंस तुम कर लोगे ना। हम्म देख इसमें इसमें क्या करना है, देखो जैसे इसको करना है, इसको मतलब स्टैक में, मतलब रिवर्स पॉलिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करो, जो मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट वाले पार्ट है उनको पहले कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मतलब ये जैसे ये है तो इसको क्या लिखोगे, 3 और ये प्लस, सॉरी प्लस, ठीक है। फिर इतने पार्ट, ठीक है। फिर इसमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे इसको, तो 2 6 प्लस, ठीक है, इतना लिख दिया। फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई वाला पहले करोगे, है ना, तो ठीक है। 10 हाँ, अरे हाँ, ये सुन। मल्टीप्लाई, फिर इसको करोगे तो फिर इसमें 8 लिख देना यहाँ पे और फिर प्लस, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली इसको और इसको करोगे तो ये तो यहाँ तुमने पहले ही लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया, और इसके बाद तुम्हें बस मल्टीप्लाई और डालना है। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई ये याद करना रखना है। कि स्पेस दे दो ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि ये 1026 है 102, समझ गए ना, स्पेस देते जाना। समझ गए, समझ गए, समझ समझ। इस तरह से होता है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का तरीका इससे भी होता है, स्टैक से भी सॉल्व करते हैं, वो कर लेना, ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके। हाँ बोलो प्रिया, बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, रुको रुको फिर बताता हूँ, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, लेट एस पी इज इक्वल्स टू 1 2 3 6 जीरोज हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द स्टैक इफ फुल इज इक्वल्स टू 1 एंड एम्प्टी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर फुल इज इक्वल्स टू 1 है, 6 जीरोज का मतलब ये, मतलब एसपी में 6 जीरोज है ना, तो इसका मतलब एसपी की वैल्यूज कितनी हो सकती है, 2 टू द पावर 6, है ना। समझ में आया। तो 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या होगा, कितना होता है, 2 टू द पावर 64 होता है ना। 128 होता है, 64 होता है जी। 2 टू द पावर 32, टू दी 2 पावर टू द पावर 6, 32 होता है ना, 128 हो। 128 कैसे हो सकता है, 2 अबे टू द पावर 64 2 ही टू द पावर 5 32 होता है, 2 2 टू 4 द पावर 6, 8 16 32 64 64 होता है। 64 होता है। तो 64, इसका मतलब ये कि स्टैक पॉइंटर कितनी वैल्यूज को कर सकता है, 0.64 वैल्यूज को। इसका मतलब इसमें स्टैक में कितनी वैल्यूज होंगी, 64, समझे, समझे कैसे होगा, 64 वैल्यूज को कर सकता है। इसका मतलब ये कि अगर फुल 1 है तो कितनी वैल्यूज होंगी, 64, और फुल 0 हाँ, है इसका मतलब कितनी वैल्यूज होंगी, 0। मतलब एम्प्टी 1 है तो 0। इसका मतलब 0 वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो इस स्टैक में 64 होंगी। अगर, हाँ देखो, अगर इसका आंसर 63 हुआ ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 पे स्टोर नहीं होता। अगर सर ने इसका आंसर 63 बताया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 पे स्टोर नहीं होता, कंफर्म हो जाएगा फिर। बताओ बताओ बताओ, पहले ये चीज बताओ क्या पूछनी थी। सर ने क्या बोला, 63 बोला या 64 बोला, सर ने बताया क्या इसका आंसर, नहीं बताया। चलो मैं देखता हूँ, फिर मैं और ज्यादा कंफर्म करूंगा। जैसे देखो, यहाँ पे मान लो एसपी की वैल्यू 5 जीरो होते, ठीक है, एसपी की वैल्यू 5 जीरो होते, तो इसका मतलब 2 टू द पावर 5 वैल्यूज को वो पॉइंट कर सकता है। तो यानी 32 वैल्यूज होंगी स्टैक में। दिव्यांश समझ में आ रही है ना ये चीज, ना, मेरे को आ रहा है। प्रिया आ रही है समझ में। जैसे जैसे मैंने बताया था, सिलेक्ट ए है, ठीक है, सिलेक्ट ए है, सिलेक्ट ए में 3 थी तो वो 8 को कर रहा था। इसमें इसमें 6 है, 6 बिट्स है ना, देखो 6 बिट्स है ना, 5 मतलब क्वेश्चन में 6 है, मैंने 5 लिए हैं, तो 5 में 2 टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। समझ में आ गया ना अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। A stack is organized such that SP can be initialized to 4000 in figure 2 and the first item in the stack is stored at location 4000. Let the microvision of क्या है ये? A stack is organized such that SP can be initialized to 4000 in figure 2 and the first item in the stack is stored at location. अरे इसका आंसर तो यही है, देखो इसका आंसर तो यही है जो लिखा है यहाँ पे, ये
ये है माइक्रो ऑपरेशन। हम्म, ये